और इस पूरी खबर पर बिहार के चुनावों से लेकर के राहुल गांधी के एसआईआर जो एसआईआर से लेकर के और राहुल गांधी की जो वोट चोरी का मुद्दा है उन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे संवाददाता भी बिहार से जुड़े हुए हैं। उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पीयूष शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो हमारे साथ जुड़े हैं। और मधुरेश जो कि इस वक्त मुजफ्फरपुर में मौजूद है, हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश के पास सबसे पहले जाएंगे। मधुरेश, वोटिंग का हाल बताइए, किस तरह से लोकतंत्र के का उत्सव बिहार में मनाया जा रहा है? पहले फेज की वोटिंग हो रही है, क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बड़ी बड़ी लाइन देखने को मिली। इस बार जो मतदान है वो पिछली बार की अपेक्षा अगर आप देखें सेकंड फेज तक यानी दोपहर 1 बजे तक का जो परसेंट अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछली बार से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है और ये लोकतंत्र के लिए तो बहुत अच्छी खबर है ही। उसके बाद पिछली बार जो शहरी क्षेत्र था वहां पे जो वोटिंग परसेंट था वो थोड़ा कम था, लेकिन इस बार शहरी क्षेत्र में भी वोटिंग परसेंट बेहतर देखने को मिल रहा है। गांव में की तरफ जब बढ़ रहे हैं, अभी लगभग 3:15 हो रहा है और लगभग 2 सवा 2 घंटे का वक्त और बच गया है पोलिंग के लिए, लेकिन कई ऐसे बूथ अभी भी हैं जहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग अपने मतदान देने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें चुनाव आयोग की तरफ से किए गए प्रयास की, तो चुनाव आयोग के द्वारा कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। सेल्फी बूथ बनाए गए हैं, डेडिकेटेड बूथ बनाए गए हैं जिसमें पिंक बूथ भी है। उसके अलावा जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बूथ बनाए गए हैं, अलग से व्यवस्था की गई है। तो इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है और शायद ये कारण है कि इस बार जो वोटिंग परसेंट है वो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं अभी मुजफ्फरपुर के औराई में हूँ। औराई जो सीट है वो बेहद महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। एनडीए के लिए इसलिए रामसूरत राय यहाँ के सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काटकर बीजेपी ने रमा निषाद को टिकट दिया है, नए चेहरे पर भरोसा जताया है। जबकि वीआईपी से उन्हीं के जाति के रमा निषाद की जाति के ही एक प्रत्याशी को टिकट दिया गया है और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और ये इलाका जो है वो एससी एसटी वोटर्स जहां वोट दें वहां पर बताया जाता है कि उनकी जीत होती है। ऐसे में यहाँ का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। हालांकि औराई में अभी भी लोगों की कई बूथ ऐसे हैं जहां पर लंबी लाइन लगी हुई है, लोग अपने वोट मतदान करने का इंतजार करते हुए बिल्कुल मतदान करने का इंतजार भी कर रहे हैं तमाम सारे लोग। बहुत जिसको कहते हैं गति से मतदान भी हुआ है। लोकतंत्र के खूबसूरत तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, बहुत बुजुर्ग से लोग जो हैं वो हम देख पा रहे हैं कि वोट देने के लिए गए हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पीयूष शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अरुण कुमार आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इस बहस को की शुरुआत करते हैं विनोद मिश्रा से। विनोद मिश्रा, एसआईआर के बाद जिसको लेकर काफी घमासान था बिहार में और उसके बाद ये पहला चुनाव है, कैसे आकलन करेंगे इसका? और सबसे खास बात है कि अब एसआईआर को लेकर के और भी घमासान आगे भी जारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। इन सारी जिसको कहते हैं कि इस पूरे पॉलिटिकल सिनारियो के बीच में ये वोटिंग, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको बिहार ने अपने तरीके से इस जश्न को मनाया है और मनाते हुए दिख रहा है। इस जश्न को अगर आप जो अभी मधुरेश बता रहे थे उसमें अगर मैं डेटा बताऊं आपको कि अगर 1 बजे तक का बिहार में 2020 में उस समय अगर आप देखिए कि 30 से 32% वहां पोलिंग हुई थी पहले फेज के उस पोलिंग में। आज अगर आप देखिए कि ये जब आप कहते हैं कि वोटर शुद्धिकरण की बात, आप एसआईआर के बाद का, तो इस पोलिंग का नजारा देखिए कि अभी 1 बजे तक में 42% पोलिंग हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पोलिंग का नजारा किस तरह से लोगों ने रिस्पांस किया है और लोग किस तरह से बढ़ चढ़ कर सभी जहां भी बूथ है उनके उस बूथ पर पहुंच रहे हैं और खुल के मतदान कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग को तो इसका क्रेडिट आपको देना होगा कि इस सारी व्यवस्था में, लेकिन इसके साथ साथ क्रेडिट उन राजनेताओं को भी है कि इस बार बिहार में जो मेहनत की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली देखिए, अमित शाह की रैली देखिए, जेपी नड्डा की देखिए, उसके बाद महागठबंधन में तेजस्वी को देखिए। हाँ, कम अगर भूमिका है तो राहुल गांधी की है जो सबसे ज्यादा वोट चोरी की आरोप लगाते रहे थे, 2 महीने लगातार गायब रहे। अब उनकी भी रैली शुरू हुई है, आज भी उनकी रैली है। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी जो है उसको रोकने की जिम्मेदारी युवाओं को है और वो संविधान बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। प्रियंका गांधी अपने तरीके से कह रही है कि 65 लाख वोट जो हटाए गए हैं
डिलीट किए गए हैं उसका असर होगा, लेकिन ये सारे असर आपको जब आप पोलिंग बूथ पे पहुंचेंगे और जो मतदाताओं में आप उत्साह देखेंगे, मुझे लगता है ये हवाई बातें हैं। ठीक है। सवाल ये है इंपॉर्टेंट आज निखिल इस बात को समझने की कि आप सिर्फ आरोप लगाते रहे हैं इन चीजों को, लेकिन जो पब्लिक का मूड है वो आपको बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है, एसआईआर को लेके किया है, इलेक्टोरल रोल में जो शुद्धिकरण की बात आप कह रहे थे उसको लेके किया है, तो जबरदस्त इस उत्साह के पीछे उन तमाम राजनीतिक दलों की ये भूमिका जरूर है कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, लोग आ रहे हैं। अब ये जो पोलिंग है वो पोलिंग किसके पक्ष में है ये बताना तो 14 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन वोटिंग करके जनता ने इस बात को साफ किया है कि जनता का रुझान लोकतंत्र को लेके है और जनता का रुझान कभी भी इन अनर्गल बातों पे नहीं है। ठीक है। तो ये आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अरुण कुमार जी, आपको लगता है कि जो दरअसल कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था एसआईआर का और जो वोटर शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण के बाद तो वोटर बड़ा जमकर वोटिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो आंकड़े हैं वो 2020 से बेहतर बताए जा रहे हैं, तो उस लिहाज से तो आप सबको खुशी होगी। भले ही आपके सहयोगी जो कांग्रेस हैं उन्होंने जो भी मुद्दा उठाया है, लेकिन आप लोग फाइनली ये तो चाहते ही ना कि कम से कम जो वोटर है वो तो खुलकर आए वोट दें। देखिए निखिल जी, एसआईआर के माध्यम से जो शुद्धिकरण से जोड़ के देखते हैं, वोट प्रतिशत में जो वृद्धि है वो बिल्कुल गलत है। और सवाल जो है बिहार का ज्वलंत सवाल, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, अपराध, भुखमरी, गरीबी 2 दशक से जो चली आ रही है खटहरी सरकार नीतीश भाजपा की, उस सरकार से बिहार की जनता त्राहिमाम त्रस्त है। उन सरकार से निजात पाने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया था पहले से ही, और उस सरकार को हटाने के लिए आज बढ़ चढ़ कर फर्स्ट फेज में मतदान करने का काम किया है। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाने हेतु ये उत्साह दिख रहा है। सच्चाई है, अगर देखेंगे 2021 सीटों पर 2020 का चुनाव अगर देखेंगे, जिस इलाके में आज हो रहा है 2021 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान, कुल मिलाकर उसमें 61 सीट हमारी जीती हुई सीट है। और इन इलाके में 2 दर्जन से अधिक सीट पिछले विधानसभा चुनाव में, 20 के विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन सीट हम कहीं 12 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 200 वोट से चुनाव हार गए थे। हारे नहीं थे, बल्कि शासनादेश के बल पर चुनाव आयोग और एनडीए ने मिलकर हराने का काम किया था। और इस बार बिहार की जनता कमर कस के तैयार बैठी है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 दशक में बेरोजगारी एक बात ठीक है, ये आपका ठीक है सर, अपराध चरम पर, ठीक है भ्रष्टाचार चरम पर है। तो एक बात तो ठीक है, जाहिर तौर जी। पर आप आरजेडी के नेता हैं तो आरजेडी का पक्ष रखेंगे, और ये बात चुनाव के दिन जब वोटिंग हो रही हो तो ये रिजल्ट आने से पहले अभी बीजेपी के जो हमारे साथी हैं वो भी यही कहेंगे, और सभी का अपना अपना मत होगा, लेकिन सभी अपनी अपनी पार्टियों की बात करेंगे, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चुनाव हारने के बाद ये कहना कि वो हम हारे नहीं थे, शासनादेश से हरा दिया गया था, ये पहले से ही आप लोग ये जो फिटिंग शुरू कर देते हैं, ये क्यों? यानी कि अगर जनता आपके खिलाफ वोट देगी तो आप पहले से ये इशारा कर रहे हैं कि मानेंगे नहीं। निखिल भाई आप 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव देख लीजिए। एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन 11,500 वोट से ही पीछे रही। अगर देखेंगे हिंसा की बात, हमारे उम्मीदवार को चुनाव घोषित कर दिया था, परिणाम घोषित हो गया था, अंतिम आवर में 12 वोट से हरा दिया गया। आप देखेंगे, देखिएगा, तो आप अदालत चले जाते, पूरा रुझान, आप अदालत चले जाते, और ऐसा नहीं कि आप लोग अदालत गए नहीं कहीं भी आप लोग नहीं, ये कहना निखिल भाई सुना जाए, अदालती चक्कर जो होता है चुनाव को लेकर, अदालत गए, इतना इजी नहीं है, पलकों में हो जाता है, लंबा प्रक्रिया होता है, अदालत में तो गए, इसमें मुस्कुराने की कोई बात नहीं है मित्रा जी। सर, पांच लोगों को अदालत ने, हाईकोर्ट ने रद्द किया है इलेक्शन इसी दौर में। और सुन लीजिए ना, और निखिल जी आपने जो कहा एसआईआर को लेकर, ये मुद्दा हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने बिहार में उठाया। किस सवाल पे उठाया? टाइमिंग को लेकर था, दस्तावेज को लेकर था, प्रक्रिया को लेकर था, और इन सवालों पर तो
गाल में तमाचा दिया खैर, मैं अब सुप्रीम मैं उसमें कोर्ट ने दोबारा भी। नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन चुनाव टाइमिंग आयोग को लेकर के चुनाव आयोग ने बताया था जी। कि पिछली बार भी इतने ही समय में किया था। प्रक्रिया उसी नहीं, तरह नहीं, से हुई थी जिस तरह आपने से 2020 में 2002 में हुई लेकिन थी। लेकिन उसका सुन तो लीजिए, हमारे सवालों आपने पर केवल निखिल एक भाई उसमें चुनाव मुहर लगाया था आधार सुप्रीम कार्ड कोर्ट जुड़वाया ने। था, ठीक है, आधार को भी नहीं आधार मान कार्ड रहे थे, जुड़वाया लेकिन था। सुप्रीम तो अब कोर्ट ने आप और सुप्रीम सुनिए, आप ही के कुछ प्रवक्ता इसी हमारे चैनल पर आकर कह चुके हैं कि ये कांग्रेस का मुद्दा था, हमारा मुद्दा नहीं है। आज आप फिर पलट गए हैं। नहीं, अगर नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा भी मुद्दा है, तो चलिए आप फिर सुन से मान लीजिए लेते ना, हैं। क्योंकि कितने कांग्रेस यूटर्न का मारेंगे मुद्दा आप लोग मुझे नहीं मालूम है। आप सुन लीजिए ना निखिल भाई, इसको जिलेबी की तरह घुमाइए नहीं स्पष्ट। हमारा बिहार घुमा के नहीं रहे, चुनाव को घुमा तो लेकर आप जो रहे हैं था, साहब। नहीं आपके सुनिए कोई ना, मैं नाम लेकर बता राहुल जी सकता हूं, का आपके प्रवक्ता आकर राहुल इसी सुनिए चैनल ना, में हमारे यहाँ तमाम आप प्रोग्राम्स भैया में कहकर गए हैं आप कि भैया सुन लीजिए आरजेडी ना, का मुद्दा नहीं है आप एसआईआर, भैया वो राहुल आप गांधी का मुद्दा, हम उनके साथ नहीं है। आप इसी वजह सुनिए से ना, तेजस्वी यादव ने राहुल दूसरी रैली, गांधी, दूसरा एक बार अरे बिहार की भैया जो यात्रा थी वो निकाली थी। अब आप लोग दोबारा आप आकर कुछ भी सुनिए, कहें तो मुझे मैं आप क्या ही कहूं सुन इस पे। लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, हाँ। राहुल जी का वोट चोरी का मुद्दा था। उन्होंने सारे प्रस्तुत एग्जाम्पल किए, आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया था। और हमारा जो सवाल था अदालत भी तो गए तेजस्वी थे, यादव जी का, अदालत भी गए हैं। आप सुनिए, अरे जी सुनिए ना, गए तो वो अलग मामला है, ठीक काहे ठीक बात है ठीक, इतना बोलिए बोलिए। आप लोग घुमा रहे हैं, आप भी जान रहे सच्चाई। हमारे सवालों पर तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया। हाँ, और आपने देखा आधार को कहा मानव चुनाव आयोग आधार, और टाइमिंग को भी बढ़ाया। सारा हमारा जो कहाँ सवाल टाइमिंग को बढ़ाया कौन साहब? किया क्या सुप्रीम कोर्ट ने? क्या बैठ रहे हैं, क्या बैठकर और आप आपने कौन सी आप लोग जिन जिन बातों पे गए थे, सुनिए अब आप सुन लीजिए। आप लोग गए बिल्कुल। थे ये कहने के लिए कि इसको रद्द कर दिया जाए, आयोग ने कहा, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसी नहीं बात रद्द होगा। कर रहे हैं? आप लोगों ने कहा कि ये जो है आधार कार्ड को बढ़ा दिया जाए, आधार कार्ड को बढ़ाया गया, रद्द वद्द कुछ नहीं किया गया। एसआईआर करने का अधिकार बताया गया कि आयोग का अधिकार है, वो एसआईआर करेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कौन सा समय आ गया? ठीक है, मैं आता हूं, इसका जवाब ले लेता हूं पीयूष शर्मा के पास। पीयूष शर्मा के पास आता सुन हूं। लीजिए निखिल जी, सुन लीजिए, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं पीयूष शर्मा के पास जाता हूं। नहीं, सुन लीजिए ना, चलिए आपको मैं चैलेंज देता हूं, बोलिए 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 इस बोलिए डिबेट में, बोलिए बोलिए और बोलिए आपके चैनल पे दर्शक भी देख रहा है। बोलिए बोलिए सर। आप पर बेटिंग करके सत्ता पक्ष के तरफ से भाग नहीं सकते। हमने कभी नहीं कहा एसआईआर को रद्द किया जाए। तेजस्वी यादव जी का एक बयान दिखा दीजिएगा, जो कहिएगा भाई वो साहब करने के सुनिए, लिए तैयार आप होंगे। सभी लोग या मिलकर के फिर अदालत में आए अपना थे, जमीन आप बेच सभी लोग आप मिलकर इस के तरह अदालत से में आए थे, एंकरिंग आप मत सब करिए। लोगों की सहमति आप थी। अदालत अब जाइए, तेजस्वी यादव खड़े अदालत होकर के जाइए अदालत में निखिल अगर जी, नहीं कह रहे हैं तो इसका कम अदालत से कम को ये मत मैंने बताइए। प्रस्तुत ठीक किया। है, चलिए मैं इसमें सुनिए, जवाब ले लेता हूँ, अदालत पीयूष शर्मा का जवाब ले लेता हूँ। आप सुनिए पीयूष ना, शर्मा का जवाब ले लेता हूँ। निखिल ठीक है, भाई, आपका पॉइंट आ गया ऐसे सर, सुन लीजिए ना। आपका पॉइंट सुन अरे तो रहा हूँ पॉइंट इतनी देर नहीं, से, सुन लीजिए इतनी ना। देर से सुन चुका। आपने अब आप देखा सुनिए, ना। अब आप सुनिए अरे सर, भैया, अब आप एक दूसरों को भी 10 सुनिए। सेकंड, 10 पीयूष सेकंड, शर्मा, 10 अब दूसरों को भी सेकंड, सुनिए सर, 10 सेकंड। दूसरों को भी अरुण सुनिए, जी, दूसरों को भी सुनिए। अरुण जी सुनिए। नहीं नहीं, दूसरों को भी अरुण सुनिए, जी, ध्यान से दूसरों को भी सुनिए, सुनिए ध्यान से सर। सुनिए। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं बोलेंगे सर, अरुण जी, दूसरों को भी सुनिए, दूसरों को भी निखिल सुनिए। जी, निखिल जी, पीयूष शर्मा, राहुल गांधी के निखिल जी, राहुल गांधी के तमाम दावे झूठे और भ्रामक होते हैं। एक लोकतंत्र के सबसे महान मोदी जी की तरह चुना। अरे सुनिए ना अरुण जी, सुनने का आदत रखिए ना। लोकतंत्र के सबसे महान पर्व, नीतीश जी ने कहा था बीजेपी का अरे मतलब आप क्या है बड़का भ्रष्टाचारी? झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, भ्रष्टाचारी, मंदिर का चंदा खाने वाले, मंदिर का चंदा खाने वाले, कथन चोर, अरुण जी, आपको सुना है इन्होंने इतने धैर्य से। अरुण जी एक बात सुनिए, अरुण जी एक मिनट, पीयूष जी एक मिनट शांत रहिए, पीयूष जी एक मिनट शांत रहिए। अरुण जी से मुखातिब हूं। अरुण जी 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 अरुण जी, मेरे पास ये अधिकार है कि आप जिस तरह से बीच में कर रहे हैं, मैं आपका साउंड आउट करा दूं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप बोलेंगे तो मैं पीयूष जी को रोक नहीं पाऊंगा बोलने के लिए, इसके बाद आप नहीं बोल पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपका फिर नंबर आएगा तो वो आपको नहीं बोलने देंगे तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अभी आपका नंबर आना है, और अगर आप इसी तरह बोलते रहे तो आपका वो बोलना मैं काउंट कर लूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कम से कम डिबेट में सुनने का भी धैर्य रखिए। पीयूष जी बोलिए। निखिल जी एक महत्वपूर्ण चैनल और डिबेट में कहां से इस तरह के लोगों को ला देते हैं?
जो बिना अरे आंख ऐसे है, लोगों जो को बिना कहाँ आंख नहीं है, नहीं, देते चलिए हैं? पर्सनल ये मत करिए सर, बताइए, बोलिए अरे बोलिए, पूरा पीयूष जी बिहार बोलिए। कहाँ खुले आते हैं, लिखते हैं लालू इसके यादव बाबूजी चोर का है। ये चैनल है अरे क्या? पूरा बिहार ये लगता है जानता है कि भाजपा ही लालू का यादव अरे चैनल है सुनिए, क्या? इतना यही पूरा अरे करेगा? अरुण जी शांत हो इसको जाइए, लड़ना है, नहीं लड़ना अरुण जी है, शांत हो जाइए, ये पीयूष जी भाजपा तय करेगा। पीयूष जी पर्सनल ये अटैक मत भाजपा करिए, तय करेगा। पीयूष जी पर्सनल निखिल अटैक मत जी, करिए, ये अरुण जी भाजपा बोलिए, तय करेगा। अरुण जी लगता शांत है हो कि जाइए। बाबूजी का ये चैनल है, लगता है ये अरे फेसबुक का भाई, चैनल है क्या? किसी को ये बोलने भी डीडी दीजिए, नहीं वन, बोलने देंगे। डीडी न्यूज अरे सबों का चैनल है, लगता है इनके बाबूजी का आप चैनल है, लोग इनका लगता है किसी तरफ से मोदी कोई जी का बात आने चैनल नहीं है भाई। कि भाजपा का चैनल है। यही तय करेंगे, यही तय करेंगे, यही तय करेंगे। प्रवक्ता बोल नहीं 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 इस तरह से नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए चलिए बोलिए, पीयूष जी बोलिए, पीयूष जी बोलिए। निखिल जी सच्चाई यह है कि राहुल गांधी के तमाम जो दावे हैं वो झूठे और भ्रामक होते हैं। लोकतंत्र का सबसे महापर्व चुनाव का कार्य आज चल रहा है और चुनाव के कार्य के एक दिन पहले राहुल गांधी बम फोड़ने की बात कहते हैं और उनका बम क्या होता है, ध्वस्त हो जाता है। उस बम में कोई सटीक दावे नहीं होते हैं, कोई प्रमाण नहीं होते हैं। अरे चुनाव आयोग तो स्पष्ट कहा कि आपने जब हरियाणा चुनाव हार गया तो हरियाणा चुनाव हारने के बाद आप क्यों किसी पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाने का काम करते हैं? आपने एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में 17 दिन कई किलोमीटर सड़कों पर यात्रा करने का काम किया। आपको चकाचक बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई चकाचक सड़कें मिली। उस सड़कों पर आपने केवल सैर किया। क्या हुआ? आपने आज 121 विधानसभा क्षेत्रों में आप देखने का काम करें, वहां के तमाम मतदाता बड़ी संख्या में बढ़ चढ़, आप वोट प्रतिशत को देखने का काम करें, कितना वोट प्रतिशत का इजाफा हो रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बच्चियां, वो सभी अपने मताधिकार का उपयोग करने का काम कर रहे हैं। यह क्या दर्शाता है? स्पष्ट दर्शाता है कि बिहार में एसआईआर जो राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जो दोनों जुराज के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था, उस मुद्दा का कोई असर नहीं है। इसके पहले भी बिहार की, अरे सुनिए ना, बिहार की 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने उस मुद्दे को खारिज करने का काम किया था। 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मतदाता प्रपत्र को स्वयं भर करके और अधिकारी के पास जमा करने का काम किया था। यह क्या दर्शाता है? राहुल गांधी के तमाम जो दावे हैं वो झूठे और भ्रामक होते हैं। अरे आज राहुल गांधी को बिहार आकर प्रचार करना चाहिए था। आप एसआईआर के मुद्दे पर क्या बिहार की जनता को संदेश देना चाहते हैं? एसआईआर के मुद्दे तो कब समाप्त हो गए, एसआईआर का कार्य कब समाप्त हो गया और चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दर्जनों बार बताने का काम किया। आज जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, एक भी मतदाता ने अभी तक 3:20 तक अभी तक यह आपत्ति दर्ज करने का काम नहीं किया है। न ही किसी राष्ट्रीय जनता दल के डीएलए ने आपत्ति दर्ज करने का काम किया है कि एक भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वो वोट देने का काम नहीं कर रहे। कहाँ है भाई एसआईआर? यह तो स्पष्ट दर्शाता है कि आज बिहार की भोली भाली जनता, देश की भोली भांति जनता को भ्रम व झूठे भ्रम में डालने का काम करते हैं। क्यों इस तरह की बातें करते हैं राहुल गांधी? अरे आप कांग्रेस पार्टी के नेता है, लोग आपको इसी तरह पप्पू की उपमा में, लोग आपको पप्पू इसीलिए कहते हैं। आप बेतुकी बातें बिहार की, देश की जनता को बताने का काम करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, जिसके कोई दावे नहीं होते हैं। अभी आप हरियाणा, आपके के चैनल पर मैंने देखा, हरियाणा के उमेश, एक मिनट आपने राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को काफी समय दिए। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सुन लीजिए, आप बोलिए जल्दी खत्म करिए, बोलिए सर, बोलिए खत्म करिए जल्दी। एक मिनट लीजिए। इनके द्वारा पढ़ाई लिखाई कमाई क्या क्या की बात की जाती है। अरुण जी कान खोल कर सुन लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता प्रवक्ता कान खोल कर सुन लीजिए। यदि प्रति वर्ष आज बिहार में 14 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा देने का काम कर रहे हैं, निखिल भाई इतना अन्याय मत करिए। अरे 8 लाख बिहार की बच्चियां है। आज शिक्षा का स्तर, शिक्षा का जो दर है, 2005 से पहले शिक्षा का दर कहाँ था और आज शिक्षा का दर कहाँ है? दूसरा चीज रोजगार, आज रोजगार के मामले में बिहार अव्वल है। हमने 50 लाख से अधिक रोजगार देने का काम किया। सुन लीजिए, इसको 10 मिनट हो गया। सुन लीजिए ना, तो क्या आपके झूठे आंकड़े? अरे ये भाजपा का मंच नहीं है, डीडी न्यूज है। 5-7 मिनट तक वैसे अरुण जी आप उनके बीच में बोलते रहते हैं, उनको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। आंकड़ा खोखला है। आप
अरे इसीलिए तो जनता बार बार आपको नकारने का काम कर रही है। ठीक है सर, ठीक है, बार चलिए ये बार तो 14 तारीख को नकारने तय का होगा। काम क्यों कर जनता रही को है? वोट करने और दीजिए बाहर की आज जनता आज आप हमको दोनों लोग जनता सहारा को क्यों वोट रही करने है? दीजिए, बढ़िया क्योंकि वोटिंग हम हो लोग रही है, जनता जबरदस्त को वोटिंग चल रही है। यथार्थ बताने का आप दोनों काम लोग करते वोट हैं। करने दीजिए, हमने पीयूष शर्मा जी, जनता अरुण के कुमार जी, मैं हमने विनोद जनता विनोद के मिश्रा हर के पास भक्त जाऊंगा। तक ठीक है सर, विकास ठीक है, की आप रोशनी दोनों का पहुंचाने पॉइंट का आ गया। काम ये किया है। मुझे लगता है कि रुकेगा आप नहीं, दोनों ये लोगों ने जो दावे रुकेगा किए नहीं, ये हैं भारत उसकी का समय हकीकत की चला जा परख रहा है। 14 तारीख को होगी, तो इसलिए आप अभी आप दोनों लोग कम से कम शांत रहे, आप दोनों लोग शांत रहे, पीयूष जी और अरुण जी दोनों लोग शांत रहे। मैं विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। विनोद जी, ये जो एक ट्रेंड आया है, कि चुनाव हारने से जीतने से पहले ये जो लगातार, जैसे अभी आपने देखा कि अरुण जी ने पहले ही कह दिया कि ये पिछले तो चुनावों में हम तो अदरवाइज जीते हुए थे, यानी ये चुनाव का रिजल्ट आया नहीं, पिछले वाले को उन्होंने इनवैलिड ठहरा दिया एक तरह से। मैं अरुण जी को थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड में याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो अभी पीयूष जी बता रहे थे वोट चोरी का बात, और वो कह रहे थे कि एक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का भी वो एक स्टेटमेंट बाइट लेके आए थे कि व्यवस्था को लेके, और उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था ने कर दिया। तो अरुण जी को याद होगा कि लालू यादव जी का जब जो दौर था तो हम लोग भी उस समय में पढ़ते थे वहाँ, तो लालू जी कहते थे कि हमारे बैलेट ये बॉक्स से जिन निकलेगा। तो अगर वो समय में जिन निकलता था तो ये बताइए कि अब क्या निकलेगा। तो एसआईआर ने जो आप लोगों का एक सबसे बड़ा जो ये था आधार, आपको उसको लेके आपने पूरा एक तरह से बिहार में जितना भ्रम फैलाया। आज का जो पोलिंग, अरुण जी हम सीधे सीधे इस पे बात करना चाह रहे हैं हम लोग, ये आपके लिए क्या मैसेज है? जो आप कह रहे थे कि 11,000 12,000 के वोट से हम पिछली बार पिछड़ गए थे, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि उस समय में नीतीश जी के खिलाफ में 2020 में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, तेजस्वी यादव का भी एक पूरा ये चला था उसमें, तो वो लोग आए थे बूथ पे। तो आपका इस बार का जो ये लोग आए हैं, क्या वो कम बैक है, या आपको लगता है कि इस बार राहुल गांधी का, इस बार जन स्वराज का, इस बार एआईएमएम का, इतने सारे स्टेक होल्डर हैं। मैंने तो कई जगह देखा है और सुना है वहां पे बिहार में कि अपने अपने कैंडिडेट के लिए लोग घर से लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जो लोग इसमें, अगर मान लीजिए जो पन्ना प्रमुख बीजेपी के हैं और आपके भी पोलिंग एजेंट होंगे, वो भी अपने अपने लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार के लोगों ने इस बार इस इलेक्शन का जो पार्टिसिपेशन है और इस बार जो पोलिंग परसेंट है, वो ये बता रहा है कि आप अपने तरह से, पीयूष जी भी ये बात करते रहे या आप अरुण जी भी करते रहे, लेकिन बिहार के लोगों ने जबरदस्त अपनी मौजूदगी दिखाई है। बिल्कुल। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, विजय सिन्हा जो के आरोप लगा रहे थे अभी कि उनपे ये हमला हुआ है, आरजेडी ने थोड़ी देर पहले ये आरोप लगाया सीधे इलेक्शन कमीशन पे कि जहां जहां उसके बूथ पे ज्यादा पोलिंग हो रही है वहां वहां बिजली कट जाती है। तो इलेक्शन में ये आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन अभी चीफ इलेक्शन कमीशनर का अभी सामने में आया था कि बिहार में शांतिपूर्ण मतदान, फ्री एंड फेयर कराना मतदान इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और इसको लोगों ने सराखों पे लिया है। और लोग जो पोलिंग बूथ पे जमा हो रहे हैं, ये बिहार का चुनाव शायद बहुत अरसे के बाद लोगों ने देखा। बिल्कुल, और बिहार की जनता को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत जिसको कहते हैं कि उनकी प्रशंसा की जाए कि वो बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आ रहे हैं। उम्मीद है कि जब वोटिंग आज बंद होगी तो ये जो वोटिंग परसेंटेज पिछली बार था उसको और क्रॉस करेगा। मधुरेश के पास जाना चाहते थे। मधुरेश, फिर आपको अभी तो दिन भर हम आपको जोड़ते ही रहेंगे आगे और आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, पीयूष शर्मा जी आपका, आपका, विनोद जी, और एक छोटा अपडेट बता दे रहा हूँ। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं। छोटा अपडेट बता दे रहा हूँ